हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे फ्रेंड्स। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे लाला लोग देखिए, सुबह में स्नान ध्यान हो गया, इन लोगों का चाय बिस्किट हो गया। तो मैं सोची कि चलो अब मेरा भी काम हो ही गया है सब। जब इन लोगों का नाश्ता करा लेती हूँ तो मैं 1 घंटे खाली रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ किसी टाइम मैं वीडियो बना लूँ। तो मैं फिर से आ गई हूँ सत्य घटना के साथ, और मुझे याद आया तो मैं सोची कि बता दूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखिए, मेरी मम्मी भी आज देखिए साड़ी कितनी प्यारी लग रही इनके ऊपर। मम्मी अपना नहा धो के अपना तैयार हैं। थोड़ा सा मंदिर भी जाती हैं, यहीं बगल में मंदिर भी है, तो इसलिए मम्मी डेली अपना साड़ी पे ही पूजा पाठ करती हैं। भले फिर सूट पहन ले वो अलग बात है, लेकिन पहले तो साड़ी ही पहनती हैं, क्योंकि पूजा पाठ करना रहता है, मंदिर जाना रहता है। मंदिर में और पूजा पाठ में तो फ्रेंड्स साड़ी ही अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी एज की महिला हो। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मेरा गांव जो है वो क्या बोलते हैं, रामगढ़ हरैया है। और रामगढ़ हरैया के पास एक मंदिर है बाबा पातालनाथ का, जो धरती से निकले हुए हैं। खेत था और उसको खना जा रहा था, जैसे होता ना जोतैया, तो पहले बैल से होती थी ना जोतैया, तो वो खना जा रहा था, तो उसी में से वो पिंडी निकली। बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी फूटी हुई है उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। तो बहुत जागृता मंदिर है। फ़िलहाल अब तो बहुत बड़ा मंदिर हो गया है, प्रांगण भी बहुत बड़ा हो गया है। और गोसाई महाराज उसके पुजारी थे। देखिए, मैं बता रही हूँ तो मुझे बहुत याद आने लगी उनकी। बहुत ही अच्छे पुजारी थे। अब मैं क्या बताऊँ, पिछली साल वो उनको कैंसर हो गया था, इसकी वजह से वो मतलब भगवान के श्री चरणों में उनका स्थान हो गया। तो फ़िलहाल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जब तक थे तो वहाँ पे पूजा पाठ, यज्ञ, रुद्र महायज्ञ वो 15 साल लगातार करवाए। तो रुद्र महायज्ञ बहुत ही बड़े पैमाने पे कराते थे वो। तो उस रुद्र महायज्ञ में गांव के लोग क्या, कई गांव से लोग आते थे, जो सुनता था वो आता था। तो हम लोग भी फ्रेंड्स जैसे आजमगढ़ से 2-3 दिन तो पहुंच ही जाते थे। जैसे शाम की आरती लेना हो या सुबह की, या एक आध दिन प्रवचन का मन करता था तो मम्मी चली जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग बोले कि चलो छुट्टी है, फ्राइडे को छुट्टी थी, उस दिन कुछ था याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोले कि चलो चलते हैं हम लोग। तो हम और मम्मी, दीदी, भैया और लोग कार से जा रहे थे। एक सीट खाली थी उसमें। और हम लोग जब पहुँचे हुए वहाँ पे, क्या बोलते हैं, पकवा इनार, एक रास्ते में पकवा इनार चुनाहवा पड़ता है फ्रेंड्स। मम्मी कल्लू को भी तैयार करती रहो। तो चुनाहवा पड़ता है फ्रेंड्स। तो वहाँ जब हम लोग गए तो ये हुआ कि चलो प्रसाद ले लेते हैं। देखिए, आज ये लोग पिंक में हैं। देखिए, ये हैं मेरे विशेष बाबू, देखिए कितने क्यूटी लग रहे हैं। और ये है मेरे बंसी बाबू। तो जब हम लोग चुनाहवा पहुँचे तो भाई गाड़ी रोका और बोला कि चलो तुम लोग यहीं रहो, हम थोड़ा प्रसाद ले लें। तो वही प्रसाद में केला सेब लेके आया। तब तक देखा कि एक औरत खड़ी थी टेम्पू के लिए। वो औरत कौन थी, जब ऐसे देखी तो हम लोग तो पहचान की नहीं थी, भैया के पहचान की थी, उनके दोस्त की मम्मी थी वो। तो फ्रेंड्स, वो बोला कि आंटी कहाँ जा रही हैं? तो बोली कि हम तो देखिए कल्लू लाला भी तैयार होंगे, कहाँ जा रही हैं? तो बोली कि ऐसा है कि हम तो जा रहे हैं बाबा पातालनाथ बेटा। तो बोले कि बैठ जाइए आंटी, गाड़ी में जगह खाली है, एक सीट खाली है, चलेंगी जब तक आप वेट करेंगी ऑटो का। तो भैया बैठा लिया उनको। अच्छा, वो बैठ गई। तो बैठ तो गई, एक हाथ में उनके पीले रंग की गंदी सी मैली कुचैली झोरिया थी। मैं नाम नहीं लूँगी वीडियो में, क्योंकि नाम लूँगी तो हो सकता है वो भी वीडियो देख रही हो तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन वो आदत सुधार लें। मैं तब वीडियो नहीं बनाती थी इसलिए, नहीं तो मैं तभी बता दी होती। तो मैली कुचैली झोलिया ली थी हाथ में। तो जब वो बैठ गई तो हम लोग, हमारी नज़र तो नहीं गई, पहले मम्मी की नज़र गई। तो मम्मी पूछी कि ई का ले हैं भाभी? तो बोली अरे ई बाल गोपाल हमें। तो मम्मी बोली अच्छा। तो बोली कि 1 नंबर के हमें। तो मम्मी बोली अच्छा। अब मम्मी का तो मन वहीं से एकदम बेकार हो गया कि ऐसे झुरिया में कसी हुई हैं और हाथ में जैसे, मम्मी बताओ, मुट्ठी में ऐसे बांधी हुई थी। एकदम ऐसे कस के पकड़ी हुई थी
और लेके कह रही हैं हमसे कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं। तो लेके जाती हैं तो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? है, लेकिन अब ये सेवा तो होती नहीं कि आप लेके जाओ। उनको देख करके ही आगे क्या हम बताएंगे। दिल एकदम मतलब रोंगटा खड़ा हो गया हम लोगों का। और चलिए फिर मैं बता रही हूँ आपको आगे भी। उसके बाद हम लोगों से थोड़ा मतलब गाड़ी चल दी। उसके बाद पकवा इनार से थोड़ा आगे 2-2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पे गई होगी। तब तक गाड़ी का पहिया पंचर हो गया। तो भाई बोला कि जो है सब लोग उतरो, स्टेपनी बदलना पड़ेगा टायर। तो हम लोग बोले अच्छा ठीक है। अब वो भी उतरी तो उनके हाथ से बाल गोपाल वो अपनी साड़ी संभालने में, और जैसे उनके बाल गोपाल उनके हाथ से नीचे गिर गए। मैं आपसे बता रही हूँ कि वो लेडीज हाथ से फिर उठाई और एक बार भी झुरिया खोल के नहीं देखी कि मेरे लाला को चोट कहाँ आई है, मेरे लाला कैसे होंगे, कोई मतलब नहीं। फिर मुझसे नहीं रहते गया। मैं बोली आंटी ये जो है आप बाल गोपाल की सेवा नहीं कर रही हैं, आप उनकी सांसत कर रही हैं। तो मुझसे तो बहस हो गई, मुझे बहुत तेज चिढ़ लग गया। तो बोल रहे अरे आप लोगन के लगे ना होई ना, आप लोग का जनिया, हम तो जहाँ जाइला वहाँ लेके जाइला, इसी भाषा में वो बोल रही थी। तो हम बोले लेके जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप उनको एक बार खोल के नहीं देखी कि चोट लगी नहीं लगी। फिर मम्मी मेरी मुझे धीरे से इशारा की, बोली कि ऐसा है कि चुप रहो, मतलब इशारे में बोली। तो मैं चुप हो गई। तो फ्रेंड्स मैं चुप हो गई। उसके बाद गाड़ी में पहिया लगा, हम लोग गए वहाँ गए। लेकिन मेरा मन बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब मन था। इतना ख़राब था कि मैं वहाँ गई और मेरा मन नहीं लगा। मुझे ये लग रहा था कि मेरा लाला को चोट लगी होगी और वो कसे कसाए उसकी सांस उसी में अपना रही होगी। मेरे इस वीडियो का बस बनाने का यही मतलब है कि आपके अगल बगल कोई अगर ऐसी सेवा कर रहा है तो आप उनको समझाइए, उनसे कहिए कि ये बाल स्वरूप हैं, ये भले भगवान हैं लेकिन बाल स्वरूप हैं। आप बच्चा मानिए या जो भी मानिए, लेकिन थोड़ा सा केयर करिए। मतलब मेरे कहने का बस यही मतलब है कि आप लोग भी अगर ऐसी महिला आपके साथ मिल रही हैं तो आप लोग उनको समझाइए कि आपसे नहीं करते बन रहा है मत करो, लेकिन ऐसा काम मत करो। बहुत तकलीफ़ हुआ फ्रेंड्स, अब मैं क्या ही बताऊं कि क्या तकलीफ़ हुआ। और मतलब अंदर से मेरी आंखें भर आ रही हैं। जिस तरह से वो लाला गिरा ना कि मतलब आप क्या हम क्या कोई भी रहता तो परेशान हो जाता, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि आप लोग प्लीज़ सेवा करिए तो भाव से करिए, नहीं तो मत करिए। रोंगटा खड़ा हो गया था मैं जब ये दृश्य देखी थी। तो देखिए आज कल्लू बाबू को मम्मी सजा रही हैं, देखिए। तो कल्लू बाबू सज रहे हैं। मम्मी कल्लू बाबू को क्यों इतना सजा रही हो? उनको सजा रहे हैं, उनका कुछ लीला है। अच्छा, मम्मी बोल रही हैं उनकी कुछ लीला। तो हम बोले चलो बता दो अपनी लीला भाई, क्या इनकी लीला है। तो देखिए फ्रेंड्स कल्लू बाबू हो रहे हैं तैयार माला वाला पहन के। तो यही रही मेरी बात आज की। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों के आसपास कोई अगर ऐसा है, कोई ऐसी भावना से झोरी में कस के ले जा रहा है तो आप लोग मना करिए। देखिए किसी को हम सांसद एक कहा जाता था पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि स्वेटर बुन रही हो तो गला आज मत फानो। अगर शाम हो जाती थी तो लोग बोलते थे कि गला मत फानो, गला फानोगी तो किसी को फसरी दे के नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा गला बना के उठो, है ना मम्मी? हाँ। तो इसलिए देखिए स्वेटर में जब ये स्वेटर बनाने में ये भाव आ रहा है तो मेरे कहने का मतलब ये तो भगवान की लीला है, और कह लीजिए कि मतलब बच्चा स्वरूप है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे समझ से। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों को कैसा लगा ये बात आप लोग भी बताइएगा, क्या उनको देखना चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए था। और आप लोग पूरी वीडियो देखिए फ्रेंड्स। और मैं जल्द ही लाइव आने वाली हूँ, मतलब देखिए कब से आती हूँ, एक हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट करूँगी लाइव आना। तो आप लोगों पर तक नोटिफिकेशन जाएगा।
और आप लोग जैसे चैनल को प्यार दे रहे हैं वैसे लाइव पे मेरी मम्मी भजन सुनाएंगी, आप लोग सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग प्यार देते रहिए मेरे बच्चों को, मेरी मम्मी को। मम्मी भी देखिए इस उम्र में आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करती हैं कि मैं कैसे लाला को नहलाई, कैसे खिलाई, कैसे पिलाई। तो एक ये बहुत बड़ी कला है कि नहीं है। इस उम्र में अगर इंसान इतना एक्टिव है, अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। अब आप लोग के हिसाब से क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और पूरा वीडियो देखा करिए। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे।